अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बड़े ही अजीबोगरीब वाक़े के बारे में, दो ऐसे फरिश्तों के बारे में जिनका नाम हारूत और मारूत है। ये वो फरिश्ते थे जो कि इंसानों के बीच आए थे रहने के लिए, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ कर दी कि जिसके बाद अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर आज भी जारी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज भी इनके ऊपर अज़ाब जारी है और ये क़यामत तक अज़ाब होता रहेगा। लेकिन ऐसी कौन सी इन्होंने गुस्ताखियाँ की थी, वो सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिकाने रसूल आए हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लेकिन जितना ज़्यादा अफजल इंसान को बनाया उतना किसी को ना बनाया, और इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब अता फरमाया, यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अफजल। इस चीज़ को लेकर हमें अल्लाह का एहसान मानना चाहिए, वरना अगर अल्लाह चाहता तो हमें जानवर बना सकता था, कीड़ा मकोड़ा भी बना सकता था, लेकिन ये उसका करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि अल्लाह की बेशुमार मखलूक में से एक मखलूक जो है वो फरिश्ते भी हैं, और इंसान और फरिश्तों में एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास चीज़ पाई जाती है, यानी फरिश्तों में अल्लाह ने नफसानी ख्वाहिशात नहीं दी और इंसानों में नफसानी ख्वाहिशात दी है, ताकि इंसान जो है वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी गुजार सके, और जैसा वो अमल करेगा उसी के मुताबिक आखिरत में उसको सज़ा या जज़ा दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर की ये बात है कि अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के पर्दों को हटा देता है और तमाम फरिश्ते जो हैं वो ज़मीन के ऊपर देखते हैं। हर तरफ उनको तबाही नज़र आती है। हर इंसान दूसरे इंसान का जान का दुश्मन बना हुआ था, हर कोई बुराई में लगा हुआ था, कोई शराब पीता था तो कोई ज़िना करता था तो कोई बुत परस्ती करता था। दोस्तों, हर कोई बुरे कामों में लगा हुआ था। ऐसे में फरिश्तों ने जब इस मंज़र को देखा तो ऐसे में फ़ौरन ही वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, तूने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, लेकिन ये तो तमाम वो काम कर रहे हैं जिस पर तेरी नाराज़गी आती है, यानी ये शराब भी पीते हैं, ज़िना भी करते हैं, क़त्ल व गारत भी करते हैं, और यहाँ तक कि बुत परस्ती भी करते हैं। हर वो हराम काम करते हैं जिससे तू नाराज़ होता है। लेकिन ए अल्लाह, ये तमाम चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद भी तू अपना कहर इनके ऊपर नाजिल क्यों नहीं करता। ऐसे में अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई पर्दा नहीं, इसीलिए तुम हर राज जानते हो, तुम्हें मालूम है जन्नत भी है, दोज़ख भी है, लेकिन इन इंसानों को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, इसीलिए वो बेखबर हैं। और साथ ही साथ मैंने तुम्हारे अंदर नफसानी ख्वाहिशात को पैदा नहीं किया, कोई ख्वाहिश नहीं है, इसीलिए तुम हर वक्त मेरी हमदो सना को बयां करते हो, जबकि इंसानों में ख्वाहिशात को पैदा किया गया है, नफ्स को डाला गया है, और इसीलिए वो कभी अच्छे की तरफ जाता है तो कभी बुरे की तरफ। ऐसे में जब फरिश्तों ने इस चीज़ को देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए, लेकिन फिर भी वो ये बात कहने लगे कि अल्लाह, अगर हमारे में नफसानी ख्वाहिशात होती तो भी हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते, हम तेरी हमदो सना को बयां करते। और ऐसे में ये बात बोलते बोलते उन्होंने इंसानों के लिए बद्दुआ की। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम अपनी जमात में से कुछ को तैयार करो, ताकि वो ज़मीन के ऊपर जाए और इंसानों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। फरिश्तों की जमात में से 3 फरिश्तों को चुना गया। ऐसे में अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ कि मैं तुम्हारे अंदर नफसानी ख्वाहिशात को भी डालता हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक बात और बता देना चाहता हूँ कि तुम 4 चीज़ों से हमेशा बच के रहना, और अगर तुम उन चारों चीज़ों से बच के नहीं रहे तो तुम पर मेरा कहर नाजिल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, फरिश्तों को बताया गया कि वो कभी शराब ना पिएं, और साथ ही साथ उनको बताया गया कि वो कभी ज़िना ना करें और ना ही कभी क़त्ल व गारत करें, और साथ ही साथ बुत परस्ती ना करें, यानी शिरक ना करें। ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से बताई गई, और उसके बाद उन फरिश्तों को ज़मीन के ऊपर भेजने की बारी आई। लेकिन दोस्तों, उन 3 फरिश्तों में से एक फरिश्ता जो था वो कहने लगा, ए अल्लाह, मैं हरगिज़ ज़मीन के ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं तेरी हमदो सना को ही बयां करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी बात से पीछे हटता हूँ। दोस्तों, वो जो फरिश्ता था वो पीछे हट गया,
दो फरिश्ते जिनका नाम हारूत और मारूत है वो दोनों तैयार हुए और उनको दुनिया में काजी बनाकर भेजा गया, यानी फैसला करने वाला बनाकर भेजा गया। वो कई अरसों तक लोगों के फैसले करते रहे। वो बड़े ही हसीन और जमील भी थे। मेरे प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, लेकिन अचानक एक दिन वो फैसला कर रहे थे कि तभी अचानक एक औरत जिसका नाम ज़हरा था वो उनके पास आई और आकर कहने लगी कि मेरा शौहर मेरे ऊपर जुल्म करता है, आप कोई फैसला करें। ऐसे में वो दोनों फरिश्ते जो थे उनके अंदर अब नफसानी ख्वाहिशात पैदा हो चुकी थी, क्योंकि अल्लाह ने उनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात को डाला था। तो इसी तरह जिस तरह से इंसान किसी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद अपने होश व हवास खोने लगता है, उसी तरीके से फरिश्ते जो थे वो उस औरत की खूबसूरती का शिकार हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करना चाहते हैं। ऐसे में उस औरत ने ये बात कही कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, यानी तुम मेरे माबूद की इबादत करो, यानी तुम बुत की पूजा करो। ऐसे में दोस्तों फरिश्तों ने यह बात कही कि ये तो गुनाह अजीम है, हम हरगिज शिरक नहीं कर सकते। ऐसे में वो जो लड़की थी वो खामोश होकर वहां से चली गई। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ही वक्त गुजरता रहा। फिर कुछ अरसों के बाद फिर से वो लड़की जो थी वो उन फरिश्तों के पास आई। ऐसे में फरिश्तों ने यह बात कही कि तुम हमारी ख्वाहिशात को पूरा कर दो। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, उस लड़की ने यह बात कही कि मेरा शौहर मेरे पर जुल्म करता है, तो मेरे शौहर को कत्ल कर दो। ऐसे में फरिश्तों ने यह बात कही कि ये भी गुनाह अजीम है, हरगिज हम किसी को कत्ल नहीं करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, वो औरत जो थी वो कहने लगी कि अगर तुम कत्ल नहीं करते तो कम से कम तुम शराब पी लो। ऐसे में फरिश्ते जो थे वो कहने लगे कि शराब पीना कोई बड़ा गुनाह नहीं है। ऐसे में दोनों फरिश्ते जो हैं यानी हारूत और मारूत जो हैं वो शराब को पी लेते हैं और शराब का नशा ऐसा छाता है उनके ऊपर कि वो अपने होश को खो बैठते हैं और फिर वो उस लड़की के साथ गुनाह अजीम यानी जिना करते हैं और साथ ही साथ उस औरत के शौहर को भी कत्ल कर देते हैं और साथ ही साथ उस औरत के साथ वो दोनों फरिश्ते जो हैं वो बुत की भी इबादत करते हैं। ऐसे में वो जो ज़हरा नाम की औरत होती है वो कहती है कि तुम लोग आसमान में बार बार कैसे जा पाते हो। ऐसे में फरिश्ते बताते हैं कि हमें इसमें आज़म आती है। फरिश्तों की बात सुनने के बाद वो औरत जो है वो कहती है कि मुझे भी इसमें आज़म सिखा दो, और ये बात बोलते ही फरिश्तों ने उस औरत को इसमें आज़म भी सिखा दिया। दोस्तों फरिश्तों के साथ वो जो औरत थी वो भी आसमान की जानिब जाने लगी, लेकिन पहले ही आसमान के ऊपर उस ज़हरा औरत को अल्लाह की पकड़ ऐसी हुई कि फ़ौरन ही वो अज़ाब का शिकार हो गई और पहले ही आसमान पर उसे रोक दिया गया। और आज आप जो ज़ोहरा सितारा देखते हैं रिवायतों में आता है कि ये वही औरत है, क्योंकि तमाम गिरोहों के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा हारूत और मारूत के ऊपर भी फ़ौरन ही अज़ाब नाजिल हुआ। उन दोनों के पर जो थे वो काट लिए गए और वो ज़मीन पर आकर गिरे। कई मुद्दतों तक वो परेशान होते रहे। ऐसे में दोस्तों उनको किसी ने बताया कि इस ज़माने में भी एक नबी हैं जो दुआ करते हैं तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। फ़ौरन ही वो उनके पास गए और उनके पास जाकर अपनी आजिज़ी पेश की कि हम तौबा करते हैं, हमसे गुनाह हो गया, हमसे ख़ता हो गई। ऐसे में दोस्तों अल्लाह के नबी ने ये बात कही कि अल्लाह की तरफ से इरशाद है कि तुम चाहो तो दुनिया में ही सज़ा पालो या फिर आखिरत में इसकी सज़ा पाओ। ऐसे में फरिश्तों ने ये बात कही कि दुनिया तो फ़ानी है और दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसलिए हम दुनिया का अज़ाब चुनते हैं। और फिर दोस्तों उनको एक कुएं में डालकर उल्टा लटका दिया गया है और उनके ऊपर क़यामत तक अज़ाब नाजिल होता रहेगा। बताया जाता है कि वो जो कुआं है वो काबुल शहर के अंदर मौजूद है जो कि इराक में है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं रिवायतों में ये भी आता है कि आसमान और ज़मीन के बीच में उल्टा लटका दिया गया है और उनके ऊपर क़यामत तक अज़ाब नाजिल होता रहेगा। तो दोस्तों उसके बाद फिर से अल्लाह ताला ने आसमान के पर्दों को खोला और फरिश्तों ने फिर से देखा कि ये सब क्या हो गया और फ़ौरन फरिश्ते समझ गए कि इंसानों को इस चीज़ का इल्म नहीं कि अल्लाह कितनी ताकत रखता है और उन्हें इसीलिए इतना खौफ नहीं, वरना अगर ये बात वो जान जाते तो कभी वो ऐसा नहीं करते। इसीलिए अल्लाह का गज़ब उनके ऊपर नाजिल नहीं होता फ़ौरन। और साथ ही साथ फरिश्तों ने तौबा की और वो अल्लाह की हम्दो सना में लग गए। दोस्तों चार ऐसे गुनाह हैं जो सच में सबसे बड़े गुनाह हैं। शराब पीना हराम है और साथ ही साथ ज़िना करना भी एक गुनाह अज़ीम में आता है, साथ ही साथ कत्ल करना भी गुनाह अज़ीम में आता है और शिरक करना यानी बुतों की पूजा करना यकीनन ये भी गुनाह अज़ीम में आता है। तो अल्लाह ताला हम सभी की ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सभी को नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे
यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।